मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। चलिए आज पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। सीमावर्ती गांव के सर्वांगीण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026। आंसर आएगा बी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और स्थानीय युवाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना ताकि गांव राष्ट्र निर्माण का मुख्य केंद्र बन सके। मोदी जी ने उल्लेख किया है कि वर्तमान सरकार ने अपनी सोच में बदलाव करते हुए सीमावर्ती गांवों को उपेक्षित या अंतिम गांव मानने की बजाय देश का पहला गांव माना जाए। ये विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो देश भर में लगभग 250 जिलों के युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। राज्य निर्माण और माय भारत मंच का महत्वपूर्ण योगदान है। पीएम ने स्पष्ट किया है कि विकसित गांव ही विकसित भारत की नींव है, जिससे ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, भारतीय नौसेना का कौन सा पाल नौका जहाज लोकयान 26 अभियान के तहत बोस्टन अमेरिका से रवाना हुआ? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा ए, आईएनएस सुदर्शनी। ठीक है, इसने अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित सेल 250 समारोह और अंतर्राष्ट्रीय नौसेना समीक्षा 250 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बोस्टन अमेरिका से अपनी यात्रा पूरी करने के बाद आईएनएस सुदर्शनी अब पुर्तगाल के ओजोरेस स्थित पोर्टा डेला गार्डा के लिए रवाना हो चुका है। हाल ही में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स, हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? बताइए। इसका आंसर आएगा बी, नंदन नीलेकनी। ये जो नंदन नीलेकनी है ये इन्फोसिस के सह संस्थापक और आधार परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नंदन नीलेकनी को इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? ये जीतती हैं, आंसर आएगा बी, अनाहत सिंह। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। आंसर आएगा बी। ये 27वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत और देश के वीर जवानों के महान बलिदान की याद में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ये सौंपा गया है प्रहलाद जोशी को। पहले कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी इस्तीफा दे दिया है। इनकी जगह पे कौन आया है? प्रहलाद जोशी। ये वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राज्य जल योजना 2047 का शुभारंभ किया है? बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? बोलिए। इसका आंसर आएगा सी, राजस्थान। ठीक है, इसमें दीर्घकालीन नदी संबंधी परियोजना, भूजल संरक्षण और जन भागीदारी को भी शामिल किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने भारत के AI इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए किस IIT के साथ उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है किसके साथ मिलके? IIT दिल्ली। आंसर आएगा सी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और IIT दिल्ली ने मिलकर भारत में AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उन्नति AI 2.0 पहल की शुरुआत की है। इन्फोसिस का नया CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? इन्फोसिस का नया CEO और MD बताइए। इसका आंसर आएगा
सी आशीष कुमार दास। ठीक है, ये किसकी जगह पे आ रहे हैं? सलील पारेख का स्थान ये लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए। ये आयोजन किया गया था बी जोधपुर में। ठीक है, इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक ये चलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? टाइप 1 मधुमेह की शुरुआती पहचान, इंसुलिन तक समान पहुंच, आधुनिक तकनीक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए व्यवहारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना। ठीक है, भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। आंसर आएगा सी। इस सम्मेलन का आयोजन भारत वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की द्वारा किया गया था। इसकी थीम क्या थी? भारत को वैश्विक हाइड्रोजन केंद्र के रूप में स्थापित करना। किस राज्य सरकार ने समरस विद्या सेतु मेगा अभियान शुरू किया है? बोलिए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी गुजरात। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसे अहमदाबाद से लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य क्या था? स्कूल छोड़ चुके 80,000 से अधिक बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना था। चर्चा में रहा थाई भाग्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? बोलिए। ये शुरू की गई है सी कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है, ये मातृ स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित प्रसव से जुड़ी एक प्रमुख सरकारी पहल है। ठीक है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर आएगा सी अलीरेजा फिरोजा। स्वास्थ्य खान पान और आयुष आहार को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह उद्घाटन किया गया है आपके नई दिल्ली में। आंसर आएगा बी। ठीक है, ये आयुष भवन में, नई दिल्ली के आयुष भवन में उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन कौन किया है? आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया है। क्रूज मिसाइलें और ड्रोन के लिए भारत का पहला 350 केजी थ्रस्ट क्लास का स्वदेशी डिस्पोजल टर्बोजेट इंजन डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने विकसित किया है? इसका आंसर आएगा बी गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य इस इंजन को भारतीय सेना की भविष्य की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों और आत्मघाती ड्रोन्स और टारगेट ड्रोन्स को शक्तिशाली उड़ान देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत भव्य रसायन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है बताइए? इसका आंसर आएगा बी। देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित कर रासायनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है, केंद्र सरकार ने देश में रासायनिक क्षेत्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने और घरेलू विनिर्माण को गति देने के लिए 3030 करोड़ के कुल प्रव्यय के साथ भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस पहल की घोषणा मुख्य रूप से केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। लागू करने की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक है। ठीक है, ये 3000 करोड़ पार्क के अंदर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाएं और 30 करोड़ जो है वो प्रशासनिक खर्च के लिए होंगे। ठीक है, विश्वनाथ आनंद ने हाल ही में किस संस्था के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर आएगा बी फिडे। ठीक है, के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है,
फिडे की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसान है, स्विट्जरलैंड में। और हम 20 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं। ठीक है। भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए। ये स्थापित किया जाएगा, आंसर बी, अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हुए समझौते के बाद की गई है। माफ करिएगा, यहाँ पंजाब एंड नेशनल बैंक आएगा, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। ठीक है। पंजाब नेशनल आएगा, पीएनबी आएगा, पीएनबी। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक आएगा। ठीक है। अभी हाल ही में एक और न्यूज़ में आया था कि भीमराव में मौजूदा श्री विष्णु इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर वीमेन को अपग्रेड करके विष्णु महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये भी आंध्र प्रदेश में की जाएगी। ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, यहाँ बैंक नहीं आएगा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 किसे घोषित किया है? बताइए। इसका आंसर आएगा सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 27 जुलाई को। कब मनाया गया? 27 जुलाई को। क्या है इसकी स्थापना दिवस? 27 जुलाई 1939। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह चानेबम ने कौन सा पदक जीता है? बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? बोलिए। इसका आंसर आएगा बी, रजत पदक। ये 60 केजी पुरुष की 60 केजी स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है महिलाओं की 48 केजी में स्वर्ण पदक। आंसर आएगा सी। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहे हैं? बताइए। ये हो रहे स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। इसका मॉस्कोट क्या है? शुभंकर क्या है? फिनी। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।